वो ना एक चुल्लू भर पानी होता है, उसमें अगर आप चाहे तो वो सेमिनार इस वक्त गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। वो वर्ल्ड का मोस्ट व्यूड एजुकेशनल वीडियो है आज की डेट में, और फिर भी आपने नहीं देखा। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आप बोलते हैं कि सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस, बट जो एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस है वो हमेशा डिप्रेशन देते हैं, तो सक्सेस तो आती ही नहीं है। सक्सेस तक पहुंचते तक इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि या तो वो फील्ड चेंज कर देते हैं या फिर वो वहां तक पहुंचने के लिए कुछ फाइनेंशियली लॉस इतना हो जाता है कि वो ईएमआई को बर्डन्स वगैरह ये सब चीज़ें चल जाती है। तो इसके अंदर ऐसा क्या किया जाए कि वो जो डिप्रेशन बैड एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस से आता है उसको वो चेंज करके, थॉट को चेंज करके मैं आगे बढ़ सकूं। पहले मैं आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ लेता हूं, आप बताना कि मैं ठीक सोच रहा हूं या नहीं। आपका क्वेश्चन ये है कि मैं बोलता हूं सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। तो कई बार लाइफ में इतने बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं या इतने बड़े बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं कि उसके बाद में इंसान डिप्रेशन में ही चला जाता है और उसके अंदर हिम्मत ही बाकी नहीं रहती है कुछ और करने की, तो वो इंसान ही खत्म हो गया है। या ये कह लो, चाहे साइकोलॉजिकली नहीं खत्म हुआ है बट फाइनेंशियली ही खत्म हो गया है, राइट। अब अगर ये जो मैंने कहा उसको, बात को आप डीपली नहीं समझोगे या मेरे कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझोगे, मेरे स्टैंड पॉइंट को नहीं समझोगे कि मैंने किस स्टैंड पॉइंट से ये बात कही, तो गड़बड़ हो जाएगी। ये बात मैंने कही थी अपने लाइफ चेंजिंग सेमिनार में। आप में से कितनों ने देखा है वो सेमिनार जो 2 घंटे का है? कितनों ने नहीं देखा है? वो ना एक चुल्लू भर पानी होता है, उसमें अगर आप चाहे तो वो सेमिनार इस वक्त गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। वो वर्ल्ड का मोस्ट व्यूड एजुकेशनल वीडियो है आज की डेट में, और फिर भी आपने नहीं देखा है तो देख लेना भाई, वो वहां से कुछ अच्छा सीखने को मिल सकता है आपको। एनी हाउ, तो वहां पर जो मैंने बात कही थी वो कही थी अपने स्टैंड पॉइंट से, जब मैं उस सेमिनार के लास्ट पार्ट में अपनी स्टोरी बता रहा था कि देखो मेरे को ये नुकसान हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। फिर मैंने क्या कहा कि वो सब जो फेलियर्स थे मेरे, वो आपस में जा करके कनेक्ट हो गए, क्योंकि अगर वो फेलियर्स नहीं हुए होते तो ये सक्सेस भी नहीं हो पाती। लेकिन अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया, मेरे वो सारे फेलियर्स बहुत छोटे छोटे थे। एक भी फेलियर इतना बड़ा नहीं था जिसकी वजह से कि मैं पूरी तरह से खत्म हो गया। यानी अगर मैं फाइनेंशियल टर्म्स में बात करूं, एक फेलियर में मानो मुझे नुकसान हुआ 5-10 हज़ार रुपए का, एक में हुआ 15 हज़ार रुपए का, एक में हुआ 50 हज़ार रुपए का। तो ऐसा नहीं हो गया कि मेरे को 50 लाख का नुकसान हो गया, या मैंने अपने फादर का घर गिरवी रख दिया और उसके बाद में हम सड़क पे आ गए। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा मैंने कभी कोई स्टेप नहीं उठाया। प्लस उस सेमिनार में बार बार मैंने एक बात कही कि ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है और छोटे छोटे स्टेप्स उठाने हैं। तो जब इन सारी बातों को आप जोड़ करके समझोगे तब आपको समझ आएगा कि किस स्टैंड पॉइंट से मैंने क्या कहा। मतलब क्या कि अगर आप लोग छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हो तो रिस्क भी छोटे छोटे हैं, तो फेलियर भी छोटे छोटे हैं, तो वहां से बाहर निकलना बहुत आसान है। तभी मैं कहता हूं आसान है। बट अगर इस फंडे को आप लगा देते हो कोई बहुत बड़े स्टेप में जहां पे बहुत बड़ा रिस्क है और बहुत बड़ा फेलियर है, तो वहां पर कुछ भी आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो चलना सीख रहा है, धीरे धीरे कोशिश कर रहा है, बार बार गिर रहा है, फिर खड़ा हो रहा है, फिर चल रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चल रहा है, तो कोई रिस्क है। लेकिन सोचो कि अगर उसके मां बाप में इम्पेशंस डेवलप हो जाए, 2 महीने हो गए चल ही नहीं पा रहा है, एक काम करते हैं इसको पकड़ करके रस्सी से बांधते हैं और भगाते हैं, इसको गाड़ी के पीछे बांध दो इसको,